जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए वर्ग 3 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं एमपीटीआरसी की साइट पर जो न्यू अपडेट्स आए सारे अपडेट्स को इस सेशन के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। जिसमें मोस्ट आईएमपी जो अपडेट है वैकेंसी से रिलेटेड है। डीपीआई की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7429 पोस्ट, उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आया है। तो इस डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मैंने इस सेशन के माध्यम से, जैसे कि पीछे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, गेस्ट फैकल्टी की 1856 सीट्स, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट के साथ साथ मैंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स का गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा गेस्ट के अंदर यूआर में कितनी सीट्स हैं, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। कैटेगरी के अंदर भी ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा जो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन में कितनी सीट्स हैं, दिव्यांग में कितनी सीट्स हैं, दिव्यांग के अंदर ईएच में कितनी है, वीएच में कितनी है, एलडी में कितनी है, एमडी में कितनी है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इस सेशन के माध्यम से कवर किया है। तो ये सेशन आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे सेशन हम कंटिन्यूअसली जारी रख सकें। पहले नंबर हम चलते हैं एमपीटीआरसी की साइट पर। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे एमपीटीआरसी तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। लॉगिन करना और साइन अप करना प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, आप इजीली कर लेते होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपडेट पर। डीपीआई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर ट्राइबल पर क्लिक करेंगे, हम देखने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 एमपीटेड वर्ग 3 का अपडेट। तो यहां पर प्राथमिक शिक्षक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक के नियोजन हेतु निर्देशिका, तो इससे रिलेटेड हम बहुत ही यूनिक सेशन ला चुके हैं। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा जरूर देखिए, 7-8 हजार लोग देख चुके हैं और बहुत ही शानदार यूनिक सेशन है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक की जिलेवार जो रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, स्कूल शिक्षा विभाग की आई हैं, डीपीआई की कुछ समय बाद आने वाली हैं। आज अपडेट आ जाएगा या कल आ जाएगा, 1-2 दिन में उनकी वैकेंसीज भी आ जाएंगी, जहां तक कि आज शाम तक आ जाएगा। उसके अलावा जो भी सेवा शर्तें, स्कूल शिक्षा सेवा नियम और सेवा शर्तें जितनी भी हैं वो आ चुकी हैं। जो 2018 में रूल्स रेगुलेशंस आए थे वो रूल्स रेगुलेशंस को यहां पर डाल दिया गया है, वही के वही रूल्स रेगुलेशंस हैं। उनमें कुछ संशोधन हुआ है तो उनको नीचे शो किया गया है। इनको हम नेक्स्ट सेशन में जरूर देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर नियोजन की जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी प्रोसेस को बताने का प्रयास किया। इससे हम रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस वर्ग 1, 2, 3 का सेशन ला चुके हैं, वहां से आप देख लीजिए। इसके अलावा ये पूरे रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सारे रूल्स रेगुलेशंस को हम प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक है वैकेंसीज के ऊपर। वैकेंसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, यूआर में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, दिव्यांग में कितनी, एक्स सर्विसमैन में कितनी, ये सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो ये अपडेट्स हैं सारे जिनको हम प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर से हम जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम देखने वाले हैं जिलेवार वैकेंसीज। तो जिलेवार आप वैकेंसीज देखेंगे, यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं, इनको हम बाद में कवर करने का प्रयास करेंगे या फिर पहले इनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं, फिर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो ये अभी स्कूल शिक्षा विभाग की वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। अगर आप मेरे सेशन देखते होंगे तो आपको पता होगा एससी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितना रिजर्वेशन, 27% ओबीसी में है, एससी में 16, एसटी में देखेंगे तो 20, ईडब्ल्यूएस में 10, बची हुई 27% यूआर में रहती हैं। गेस्ट में 25% रिजर्वेशन, बची हुई 75 सीट्स नॉन गेस्ट के लिए रहती हैं। तो यहां पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा सिंगरौली। सिंगरौली में सबसे ऊपर देखेंगे आप गेस्ट में कितनी है, और नीचे देखेंगे उसमें बची हुई यानी कि 75% कितनी सीट्स हैं नॉन गेस्ट के लिए, और फिर नीचे है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही है और सबसे कम है दमोह डिस्ट्रिक्ट में 41, और इसमें है 1600 पोस्ट टोटल। तो इसमें हम देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो गेस्ट के लिए 400 है, नॉन गेस्ट के लिए 1200 है, और टोटल है 1600 पोस्ट सिंगरौली में। यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं। इनका मैंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स को मैंने यूआर में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, इनको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूं, जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। यहां पर हमने देखा सिंगरौली में 400 हो गई गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 1200, और टोटल हो गई 1600। इसी प्रकार शिवपुरी में देखेंगे 205 आपकी हो गई गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 615, टोटल 820। इसको थोड़ा स्पीडली करते हैं क्योंकि इसका हमने जो मेन
जो आप कहेंगे सर इसको कंप्लीटली हमने नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट किया है। तो इसको देखने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो ये देखना है कि हमारे यूआर में कितनी, हमारे एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, दिव्यांग में ईएच में कितनी, वीएच में कितनी, एलडी में कितनी, एमडी में कितनी। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, इसी सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। न्यू इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम एक बहुत ही शानदार यूनिक सेशन ला चुके हैं निर्देशिका से रिलेटेड, वो सेशन देखिए। जब न्यू इंस्ट्रक्शंस आए थे तब हमने कवर करने का प्रयास किया था। अगर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में जरूर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें देखेंगे 212 आपकी गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 698, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 850। तो ये यहां पर टोटल पोस्ट दिए हैं। इस वाली जो आपका कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिए हैं। यहां पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट है, एससी की पोस्ट है, एससी की पोस्ट है, यूआर की टोटल पोस्ट है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओपन और फीमेल। जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन है, टीचर वैकेंसी में और अदर वैकेंसी में 33% रिजर्वेशन है। तो हम देखेंगे ओपन में कितनी है। तो ओपन में यहां पर आप देख सकते हैं ओपन में कितनी कितनी सीट्स बच रही हैं। यहां पर वुमेन का रिजर्वेशन है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 50% सीट्स रहती हैं वुमेन के लिए। तो यहां भी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल नंबर ऑफ सीट्स। इसके अलावा इस साइड देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स सर्विसमैन का। तो आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं तो इससे रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, ये सारी चीजें तो पहले से क्लियर होंगी। और फिर भी क्लियर नहीं है तो प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। एक्स सर्विसमैन भी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे कैटेगरी वाइज, और यहां पर टोटल सीट्स दिखाई देंगी, टोटल कितनी कितनी सीट्स हैं। दिव्यांग का देखेंगे तो 6% रिजर्वेशन होता है दिव्यांग का, एक्स सर्विसमैन का होता है 10%। और दिव्यांग में 4 क्लास होती हैं, ईएच, वीएच, एलडी, एमडी, प्रत्येक क्लास में 1.5, 1.5, 1.5% रिजर्वेशन होता है। यहां पर ये वीएच, ओएच, एचएच, एमडी, ओएच की जगह एलडी, एमडी भी एलडी और ओएच की जगह एलडी और एलएच हो सकता है, एचएच की जगह ईएच और एचएच हो सकता है, एमडी की जगह एमडी और एमएच हो सकता है। इस तरीके से ये 4 क्लास होती हैं। 4 क्लास के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंप्लीटली कवर करने वाले हैं कि ईएच में कितनी, वीएच में कितनी, एलडी में कितनी। आप इसमें देखेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी कितनी सीट्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स है। तो अभी हमने देखा छतरपुर तक, अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को देखने वाले हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे गुना। गुना डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे टोटल पोस्ट है 400, जिसमें से 100 गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 300। इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे उमरिया 87 है, इसमें गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 263, टोटल पोस्ट है 350। शिवपुरी में देखेंगे तो 88 सीट्स हैं गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 262 और टोटल पोस्ट है 350 शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट को देखने का प्रयास करते हैं। टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है डीपीआई के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं और पोस्ट को। तो यहां पर पहला डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होगा मुरैना। मुरैना में आप देखेंगे गेस्ट के लिए 88, 263 हो जाएंगी, नॉन गेस्ट के लिए टोटल पोस्ट हो जाएंगी 351। इसके अलावा हम देखेंगे सीधी में 125 हो जाएंगी गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 375 और 500 हो जाएंगी आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। फिर देखेंगे हरदा, हरदा में 75 आपके लिए हो जाएंगे गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए हो जाएंगे आपकी 225 यानी 225 और 300 टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट को हरदा के बाद अशोकनगर। हरदा के बाद हम देखेंगे अशोकनगर को। तो अशोकनगर में आप गेस्ट में देखेंगे तो 63 पोस्ट दिखाई दे रही हैं, नॉन गेस्ट में 187 और 250 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं अशोकनगर के अंदर। शहडोल में देखेंगे तो 46 गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 143 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 189। इसके अलावा हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो कटनी दिखाई दे रहा है। इसमें गेस्ट में आप देखेंगे 75, नॉन गेस्ट में है 225 और 300 टोटल पोस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट को, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट। पन्ना में आप देखेंगे गेस्ट में कितनी सीट्स हैं, 48 गेस्ट में है, 142 हो जाएंगी, नॉन गेस्ट में 190 हो जाएंगी टोटल पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। खंडवा में देखेंगे तो 40 सीट्स हैं, इसमें गेस्ट में, नॉन गेस्ट में 121 और 161 161 है टोटल नंबर ऑफ सीट्स खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। खंडवा में आपको यूआर, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है, 0-0 सिर्फ और सिर्फ यहां पर एसटी में सीट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी 161। इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हम रायसेन। रायसेन में 42 गेस्ट में, नॉन गेस्ट में 127 और 169 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। डीपीआई स्कूल शिक्षा विभाग की ये पोस्ट है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं और नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में आप गेस्ट में देखेंगे 32, नॉन गेस्ट में 97, 129 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बुरहानपुर में 14 सीट्स हैं आपकी, गेस्ट में, नॉन गेस्ट में 41 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55 है। उज्जैन में देखेंगे 53 गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 157 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 210 है। यहां पर भी आप बुरहानपुर में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 0, यूआर के लिए 0, सिर्फ और सिर्फ एसटी की सीट है बुरहानपुर में और खंडवा में भी एसटी की सीट है। तो ये उज्जैन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम और डिस्ट्रिक्ट को देखने का प्रयास करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो यहां पर लास्ट 2 डिस्ट्रिक्ट और बचे हुए हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं। तो सागर डिस्ट्रिक्ट देख रहे होंगे 53 सीट सागर डिस्ट्रिक्ट में है, गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 161 है सॉरी 214 सीट्स हैं टोटल सागर डिस्ट्रिक्ट में। दमोह में देखेंगे 10 सीट्स हैं आपकी, गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 31 और 41 सीट्स हैं दमोह में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। दमोह में सबसे कम 41 सीट्स और सबसे ज्यादा सीट्स हैं आपकी। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था सबसे ऊपर आपका, तो एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सिंगरौली में आपकी सबसे ज्यादा है, सिंगरौली में 1600 सीट्स हैं, सबसे कम दमोह में 41 सीट्स हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है ना, जो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में गेस्ट के लिए 25% सीट्स होती हैं, बची हुई नॉन गेस्ट में यानी कि 75% सीट्स। यहां पर हमें पता है कितनी सीट्स हैं डीपीआई में 7429, उसमें से 1856 गेस्ट फैकल्टी के लिए और बची हुई नॉन गेस्ट में 5573। इसके बाद हम देखने वाले हैं गेस्ट में जो 1856 है उसमें एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, ये सीट्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। तो यूआर में देखेंगे तो 509 है गेस्ट फैकल्टी में, एससी में देखेंगे 315 है, एसटी में देखेंगे 493, ओबीसी में देखेंगे 383 और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 156 सीट्स हैं। यहां पर हम फीमेल की देखेंगे तो यूआर में फीमेल गेस्ट फैकल्टी में 249 सीट्स हैं, यहां पर ओपन में देखेंगे 260 सीट्स हैं। अगर फीमेल में यहां पर देखेंगे एससी में 153 है, ओपन में 162 है। फीमेल में देखेंगे एसटी में तो 242 हैं और ओपन में देखेंगे तो 251 है। यहां पर फीमेल में देखेंगे ओबीसी में 183 है और 187 है और ओपन में देखेंगे तो 196 है। इसके अलावा हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस में फीमेल गेस्ट में कितनी है 73 और ईडब्ल्यूएस ओपन में देखेंगे तो 83 है ईडब्ल्यूएस गेस्ट ओपन में। तो इस प्रकार हमने अभी गेस्ट फैकल्टी की देखी, टोटल सीट्स कितनी कितनी सीट्स हैं, ओपन में कितनी, फीमेल में कितनी। इसके अलावा टोटल सीट्स भी देखिए यूआर में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी। अभी आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा, जैसे कि यूआर में भी 27% है, ओबीसी में भी 27% है, यहाँ पर 509 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 383। तो मैं ये रूल्स रेगुलेशन प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। कई बार जो कैडर होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, डिवीजन वाइज होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं वैकेंसीज के, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां रोस्टर जारी होता है, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी कम या ज्यादा होती है। इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें बहुत प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं जो रूल्स रेगुलेशन, तो प्रीवियस सेशन देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, रोस्टर के अकॉर्डिंग है। आप ये मत सोचिए कि यहां पर 27 मिल गया, यहां पर 20 मिल गया, वहां पर 15 मिल गया, वहां पर 14 मिल गया, ऐसा नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वही रिजर्वेशन लगा है, पर जो वैकेंसीज रहती हैं उसके ऊपर 3 कैडर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट। तो वहां जैसे जैसे कैडर चेंज होते जाते हैं वहां पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से रिजर्वेशन लग कर आता है, वहीं से रोस्टर जारी होकर आता है। तो ये तो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गई। रैंक वाइज इसका कट ऑफ हम लेकर आ सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि डीपीआई में टोटल नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग कितना कितना कट ऑफ जाएगा, हम डीपीआई में सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं गेस्ट फैकल्टी में। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो जरूर हम 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ लेकर आएंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी से रिलेटेड हम कट ऑफ से रिलेटेड सेशन लाते रहते हैं। दिव्यांग की टोटल पोस्ट है यहाँ पर 111, इनको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। 6% रिजर्वेशन होता है दिव्यांग का। यहाँ पर मैंने एक्स सर्विसमैन को नहीं लिया है, जबकि आपको जो डीपीआई की सीट है उसमें एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी में सीट दिखाई दे रही, पर एक्स सर्विसमैन कोई भी एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी नहीं होगा, इसलिए मैं इनकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता हूं, ना ही इनको सीट में दिखाने का प्रयास करता हूं, ना इस स्लाइड में रखता हूं। किसमें? गेस्ट फैकल्टी एक्स सर्विसमैन में। इनकी पोस्ट है, जिस कैटेगरी की पोस्ट है वो उस कैटेगरी में वापस जंप कर जाएंगी। यूआर में जितनी भी पोस्ट होंगी वो अपनी यूआर में चली जाएंगी, एससी में जितनी होगी एससी में चली जाएंगी, एसटी में जितनी होगी वो अपनी में चली जाएंगी, ओबीसी में जितनी होगी अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में जितनी होगी वो अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएंगी। क्योंकि कोई भी एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी नहीं होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में इतनी पेंशन और उनकी ऑलरेडी इतनी सैलरी मिल चुकी होती है कि वो 5-7-9 हज़ार में काम करने के लिए गेस्ट फैकल्टी में नहीं आएंगे। जब वो गेस्ट फैकल्टी नहीं होंगे तो अप्लाई नहीं करेंगे, और अप्लाई नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनकी जो भी सीट्स रहेंगी अपनी अपनी कैटेगरी में जंप करके वापस चली जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है एक्स सर्विसमैन का गेस्ट फैकल्टी में। तो
ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दिव्यांग का हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी का, तो एक साथ देखेंगे हम उसका। अब यहाँ पर देखने वाले हम नॉन गेस्ट में कितनी कितनी सीट्स प्राप्त होने वाली नॉन गेस्ट में। तो नॉन गेस्ट में आप देखेंगे तो 5573 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी नॉन गेस्ट डीपीआई स्कूल शिक्षा विभाग की, जिसमें यूआर में देखेंगे तो 1507, एससी में देखेंगे 946, एसटी में देखेंगे 1496, ओबीसी में देखेंगे 1151 और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 473। इसके बाद ओपन में देखेंगे 754, इसके बाद फीमेल में देखेंगे 753, यूआर के फीमेल में देखेंगे 753, ओपन में देखेंगे 754। इसके अलावा फीमेल में देखेंगे यहां पर 472, एससी में और ओपन में देखेंगे 474। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे फीमेल में एसटी फीमेल में देखेंगे 745 और ओपन में देखेंगे 751। इसके अलावा हम देखने वाले हैं ओबीसी में फीमेल में देखेंगे तो 576, ओपन में देखेंगे तो 575। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस फीमेल में देखेंगे तो 238, ईडब्ल्यूएस ओपन में देखेंगे 235। तो इस प्रकार हमने देखा यूआर में कितनी सीट्स हैं, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, उसके अंदर भी ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो ये हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ये टोटल पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट हमें शो की गई है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट का पूरा डाटा हमने लिया है। पूरा डाटा हमने वैसा का वैसा यहाँ पर आप सभी को बताने का प्रयास किया, क्योंकि आप सभी काफ़ी सारे डाउट से यूआर में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, क्योंकि वहाँ तो 20 डिस्ट्रिक्ट का डाटा आया है। 20 डिस्ट्रिक्ट का डाटा को हमने कलेक्ट करके यहाँ पर आप सभी को बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर यूआर में आपको दिख रही है 1507 और ओबीसी में दिख रहे हैं 1151, जबकि दोनों में 27% रिजर्वेशन, मतलब यूआर में तो 27 बचती हैं और ओबीसी में 27 रिजर्वेशन है। तो इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस सेशन में आप सभी को बता चुका हूं। इससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन रूल्स रेगुलेशंस को मैंने प्रीवियस सेशन में कवर किए हैं, तो आप वहां से जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। रोस्टर बिल्कुल सही लगा है। कुछ लोग बताते हैं कि 20% सीट्स मिली ओबीसी को, कहीं बताएंगे 24% मिली, 27% होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन जितना है उतने ही परसेंट लगता है, पर डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से और स्टेट कैडर से जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीट्स का और वहां पर रोस्टर जारी होता है उसके अकॉर्डिंग सीट्स कम और ज्यादा होती हैं। जैसे यूआर में ज्यादा दिख रही हैं, ओबीसी में कम दिख रही हैं, दोनों में 27% है। और आप और सबका भी परसेंटेज डायरेक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालना एक अलग बात है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डायरेक्ट निकलता है। वो स्टेट वाइज अगर टोटल पोस्ट हम देखेंगे, स्टेट वाइज मानकर चलिए 100 पोस्ट है, 27 निकालोगे 27 आ जाएगा। पर यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही, 52 डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंटेज आ रहा है, 0.5 से नीचे वाली वैल्यू उसको 0 मान लिया जाता है। जब परसेंटेज निकालते 0.5 से ऊपर वाली वैल्यू उसको 1 मान लिया जाता है। तो वहाँ 1 वैकेंसी हो रही है, यहाँ 0 वैकेंसी हो रही है। 0 और 1 में 1 वैकेंसी का डिफरेंस, 52 जिले हैं, कहीं 10 वैकेंसी का डिफरेंस होगा, कहीं 15, कहीं 20, ऐसे करके 100 वैकेंसी का डिफरेंस भी हो सकता है। हजारों में 100 है तो 1-2 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 1-2 वैकेंसी ऊपर नीचे वेरिएट कर सकती है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमने कैटेगरी वाइज देखा, कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं, ये आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इन सीट्स को देखकर। इसके अलावा आप अगर इससे रिलेटेड कट ऑफ से रिलेटेड सेशन चाहते हैं तो हम जरूर नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। इसके अलावा हमने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18,527 के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ वाला सेशन ला चुके हैं, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी आपकी 8 दिसंबर को, तो उसके ऊपर हम एक सेशन ला चुके हैं। तो आप वो सेशन देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो कि आप प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। यहां पर दिव्यांग के लिए टोटल सीट्स मिली है नॉन गेस्ट में 331। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में यहां पर 553 मिली है और 183 उसमें मिली है, अभी शायद मैंने इसमें बताया नहीं। एक्स सर्विसमैन में यहां पर मिली है 183 सीट्स, 183 मिली है जो अपनी अपनी कैटेगरी में वापस जंप कर जाएंगी। गेस्ट फैकल्टी में एक्स सर्विसमैन के लिए 183 सीट्स आई हैं डीपीआई स्कूल शिक्षा विभाग में, पर जो जिस कैटेगरी की सीट्स होगी वो वापस अपनी कैटेगरी में वापस जंप कर जाएगी, क्योंकि कोई भी एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी नहीं होगा। यहां पर मिली है 553, एक्स सर्विसमैन 10%, 150 इसमें यूआर की, एससी की है 98, एसटी की है 141, ओबीसी की 118 और 46 हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो आपकी कितनी कितनी सीट्स हैं। एक्स सर्विसमैन ज़्यादा प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी ये सीट्स डीपीआई ने जो सीट्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसके अलावा जितनी सीट्स बचेंगी, कुछ डाउट्स हैं हमारे शिक्षक साथियों के कि जैसे मानकर चलिए ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है और यहाँ पर 10 ही एक्स सर्विसमैन प्राप्त हुए और 46 सीट्स हैं, तो ये 46 में से अगर 10 एक्स सर्विसमैन प्राप्त होंगे तो 36 अपनी कैटेगरी में वापस जंप कर जाएंगे, ओपन की ओपन में चली जाएंगी, फीमेल की फीमेल में, जहाँ से आए वहाँ सीट्स अपने अपनी जगह वापस चली जाती हैं।
क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कोई कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो वो सीट जिस कैटेगरी से आई थी उसी कैटेगरी में वापस जंप कर जाती है। तो इसमें हमने देखा नॉन गेस्ट में 5573 है, 5573 में, यूआर में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, इसके अलावा उसके अंदर भी ओपन फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन में कितनी, दिव्यांग कितनी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं दिव्यांग ईएच वीएच एलडी एमडी में कितनी कितनी सीट्स प्राप्त होने वाली। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे दिव्यांग में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी 442 सीट्स हैं। 442 सीट्स दिव्यांग के लिए मिली हैं 7429 पोस्ट में से स्कूल शिक्षा विभाग में। तो इसमें वीएच में देखेंगे तो 110 सीट्स हैं। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो आपको पता होगा कि दिव्यांग के अंदर 4 क्लास होती हैं, ईएच वीएच एलडी एमडी, ठीक है ना। उन प्रत्येक क्लास में 1.5 1.5 1.5 1.5% रिजर्वेशन होता है 6% के अंदर, 6% टोटल है, उसमें से 1.5 1.5 1.5 प्रत्येक में होता है। अगर टोटल उसको 100% मान लो, जैसे कि 442 को 100% मान लो, 25%, 25%, 25%, 25%, ठीक है ना। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं। वीएच यानी कि विजुअल हैंडीकैप होता है, दृष्टिबाधित, जिनको दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, 110 सीट्स हैं। ओएच की जगह एलडी और आपको एलएच भी लिखा मिल सकता है, आप अगर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की जो लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है, वहां पर ये होता है लोकोमोटर हैंडीकैप, या फिर इसे बोलेंगे लोकोमोटर हैंडीकैप या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि ये होता है अस्थि बाधित, हड्डियों से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने उठने बैठने से रिलेटेड भी इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर एच की जगह ईएच भी हो सकता है, ये सुनने से रिलेटेड होता है, श्रवण बाधित, इसमें भी 1.5। ये एमडी है, एमडी की जगह एमएच भी आपको लिखा मिल सकता है, ये होता है मल्टीपल हैंडीकैप बोलेंगे या फिर डिसेबिलिटी बोलेंगे, बहुविकलांगता। तो इसमें अगर आप देखेंगे ओएच में 115 सीट्स हैं, आप ईएच या एचएच में देखेंगे 111 सीट हैं, और एमडी या एमएच में देखेंगे 106 सीट्स हैं। ये टोटल सीट्स हैं दिव्यांग की। अब इसमें हम गेस्ट वाइज देखें तो गेस्ट वाइज 111 सीट्स हैं दिव्यांग के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा कंप्लीट शेड्यूल भी देखने वाले हैं। तो 111 सीट में वीएच में देखेंगे 29, ओएच में देखेंगे 32, एचएच में देखेंगे 25 और एमडी में देखेंगे 25। तो ये आप देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी में जिनने भी अप्लाई किया है, गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करेंगे मतलब 17 नवंबर से 24 नवंबर के बीच, तो आपकी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स आ रही हैं, क्लास में कितनी कितनी आ रही है, क्योंकि क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिस क्लास से आप हैं उसी क्लास में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस सेशन अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा, मानकर चलिए आप वीएच क्लास के हैं तो आपका वीएच में ही सिलेक्शन होगा, जिस क्लास में रहते हैं उसी क्लास में आपका सिलेक्शन हो सकता है। वीएच में अगर सीट नहीं है तो आपका वीएच में भले ही आप फर्स्ट रैंक पर हो, क्योंकि अभी आपका जो रिजल्ट पीवी ने जारी किया वो इस तरीके से, यहाँ पर कैटेगरी लिखी होगी कुछ, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, यहाँ पर मानकर चलिए एससी है तो एससी लिखा होगा, यहाँ पर हैंडीकैप लिखा होगा, यहाँ पर ओपन। मतलब अभी जो रिजल्ट आपका जारी हुआ है पीवी के थ्रू, वो रिजल्ट इस तरीके का है, कंबाइंड आपके लिए रैंक दी गई है जो चारों क्लास की मिला करके। जबकि आपका फाइनल जब सिलेक्शन होगा ना तो वो इस तरीके से होगा, मानकर चलिए एससी के कैंडिडेट हैं तो एससी, हैंडीकैप में मानकर चलिए वीएच के हैं तो वीएच, और ओपन यानी कि मेल है, फीमेल होगा तो फीमेल। तो इस तरीके से फाइनल जो आपकी लिस्ट आएगी उसमें आपका इस तरीके से नाम दिखाई देगा मेरिट लिस्ट में, जबकि अभी आपका रिजल्ट इस तरीके से जारी हुआ है। तो चारों क्लासों को कंबाइन करके अभी रिजल्ट जारी किया गया, जबकि रिजल्ट ऐसा जारी करना चाहिए जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आती, ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर हो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा वीएच में आप देखेंगे 29, ओएच में देखेंगे 32, एचएच में 25 और आप यहाँ पर देखेंगे एमडी में 25। तो ये देख सकते हैं आपकी कैटेगरी, आपकी क्लास में कितनी कितनी सीट्स हैं। बाकी जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास में सिलेक्शन होगा, और जिस कैटेगरी से आप हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस कैटेगरी में आपकी काउंटिंग होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट में। तो नॉन गेस्ट में भी 81 सीट्स हैं वीएच में। वीएच में अगर आप देखेंगे तो 81, ओएच में देखेंगे 83, एचएच में देखेंगे 86, एमडी में देखेंगे 81। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं वीएच में 81 सीट्स हैं नॉन गेस्ट के लिए, ओएच में देखेंगे 83 है, एचएच में 86 है और एमडी में 81 है। तो इस प्रकार हमने गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा, दिव्यांग का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा, दिव्यांग में कितनी कितनी सीट्स हैं, और सारी चीज़ों को इस सेशन के माध्यम से हमने कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं शेड्यूल को। तो जो न्यू इंस्ट्रक्शंस आए उन इंस्ट्रक्शंस को कवर करने का हम प्रयास करते हैं इस सेशन के माध्यम से। अगर आपने मेरी प्रीवियस सेशन वाली क्लास देखी होगी
जो न्यू इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं है तो इस सेशन को देखिए, इस सेशन के माध्यम से आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो ये ऑल रूल्स रेगुलेशंस जो आए थे, न्यू इंस्ट्रक्शंस आए थे, इन सेशन को हम प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं इन सारी स्लाइड्स को। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा। फिर भी अगर आपके रिकमेंडेशन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो हम फिर से इस सेशन को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमने शॉर्टली समझने का प्रयास किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट प्रोसेस को इस सेशन के माध्यम से कवर किया। सिर्फ और सिर्फ इस जो स्लाइड है, इन सारी स्लाइड्स में एक चेंजेस आया जो हम प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं कि यहाँ पर आपको जो आपका शेड्यूल रहेगा वो शेड्यूल जारी होगा, तो वो शेड्यूल अकेला आया, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि समाचार पत्रों में जो विज्ञापन है वर्ग 3 से रिलेटेड वो 19 अक्टूबर को आया था। इसके अलावा ऑल रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो आपको कल प्राप्त होगा, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपके रूल्स रेगुलेशन एमपीटीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देख लिए हैं। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के लिए 17 नवंबर से 24 नवंबर तक हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यस टिक कर सकते हैं, यस मैं गेस्ट फैकल्टी का लाभ ले रहा हूँ। इसके अलावा मेरिट लिस्ट जो आपकी आने वाली वो 8 दिसंबर को आने वाली है। मेरिट लिस्ट रहेगी प्रोविजनली मेरिट लिस्ट जो आपको 8 दिसंबर को प्राप्त होगी, और 8 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपको जो भी मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स आए हैं वो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्राप्त होने वाला है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से करना है, 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जिला स्तर पर जो भी कमेटी होगी और जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे किस डेट में आपका है, तो उस डेट में आपको जाना है। वो आपको प्रोफाइल जो आपका रजिस्ट्रेशन आप करेंगे एमपीटीआरसी की साइट पर, तो वहाँ आपको सारे अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे किस डेट में है, और सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी। इसके बाद लास्ट में जो मेरिट लिस्ट जारी होती है, अंतिम चयन सूची बोलते हैं, वो जनवरी 2023 में आपको जारी होगी। और अंतिम चयन सूची के बाद आपको क्या करना है, स्कूल्स का चॉइस करना है, चॉइस फिलिंग करनी, वो भी जनवरी 2023 में ही करना है। और फरवरी 2023 तक आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे। ऐसा ये शेड्यूल है आपका प्रोविजनल वेटिंग या मेरिट लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का कंप्लीट प्रोसेस। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, अक्टूबर से ही मान लीजिए, कल से रूल्स रेगुलेशन जारी हुए हैं, तो 31 अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर की प्रोसेस इस पूरे शेड्यूल में दी गई है। इसके अलावा हम बात करें जो भी अभ्यर्थी लास्ट सेमेस्टर में थे, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए थे या फिर जिनकी मार्कशीट नहीं आई थी, उन सभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। 9 दिसंबर तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, सारी एलिजिबिलिटीज कंप्लीट होना चाहिए। जबकि अभी तक क्या होता था, जिस दिन विज्ञापन आता था उस दिन तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना जरूरी था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, शैक्षणिक योग्यताएं बोलें या व्यावसायिक योग्यताएं बोलें, सारी चीज़ों को 9 दिसंबर तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीएड के लास्ट सेमेस्टर में थे, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी, अपने बोर्ड में जाकर एक लिखित में आवेदन दें कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है और हमें 9 दिसंबर से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए आप हमें 5 दिसंबर तक सारे रिजल्ट और मार्कशीट देने की कृपा करें। ज़रूर आपको मार्कशीट और रिजल्ट प्राप्त होंगे। अभी काफ़ी सारा समय है, नवंबर पूरा डला हुआ है और दिसंबर का फर्स्ट वीक, तो आप नवंबर में ही एंड करने का प्रयास करें तो ज़्यादा सही रहेगा। उनको ये सारी कॉपी दिखाई दीजिएगा और अपना जो स्कोर कार्ड है जिसमें आपकी मेरिट है, तो मेरिट साथ में लगाइए आवेदन में। अगर ये मार्कशीट मुझे प्राप्त नहीं होगी, मुझे रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, तो मैं इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम ऑल रूल्स रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, क्या न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, एलिजिबिलिटीज़ के बारे में सारी चीज़ों को हम प्रीवियस सीजन में कवर कर चुके हैं। एज से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कम होने का, तो कम होना ज़रूरी था क्योंकि पहले 18 साल में आपसे फॉर्म फिल करा लिया गया था, लेकिन अब उसको 21 ही रखा गया है। तो जो कैंडिडेट्स उस टाइम 18 के थे, 19 के थे, वो तो 21 के हो ही नहीं पाए, है ना। और मोस्टली इसमें जो कैंडिडेट्स रहेंगे 20 से 21 वाले रहेंगे और उनकी काफ़ी अच्छी मेरिट है, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए सरकार को और 21 की जगह 18 एज रखना चाहिए ताकि सारे कैंडिडेट्स इसमें सम्मिलित हो सकें, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में अच्छे रैंक में हैं और उनने इसीलिए एग्ज़ाम दिया ताकि उनकी जॉब लगे, ना कि एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए ये पेपर दिया है। एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के साथ साथ अगर उनकी मेरिट क्रम में अच्छा स्थान है तो उनको जॉब ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान देना की आवश्यकता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में 200 फीस लगने वाली है, यूआर के लिए, SC ST OBC EWS के लिए 150, ठीक है ना। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं, प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा।
यहाँ से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं, आपको जन्म तिथि के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एलिजिबिलिटीज़ के लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएं, अगर आपने 12th के साथ डीएड किया है या डीएलएड किया है तो आप बिल्कुल भी यूजी की मार्कशीट ना लगाएं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर हमने अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यताएं यूजी या पीजी डालनी है तो क्या हमें यूजी पीजी की मार्कशीट अपलोड करना है? तो बिल्कुल नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की करना है, अगर डीएड और डीएलएड किया। अगर आपको बीएड आपने किया है तो फिर आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी यूजी की पूरे सेमेस्टर की। तो ये आप ध्यान दीजिए, अगर आपने बीएड किया है तो यूजी की पूरी मार्कशीट आपको करनी पड़ेगी, अगर बीएड नहीं किया, डीएड डीएलएड किया है तो फिर आप सिर्फ 12th की मार्कशीट अपलोड करिए और 10th की करिए और बाकी कुछ नहीं करना। अगर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो मध्य प्रदेश स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा हम बात करें अगर आप गेस्ट फैकल्टी में हैं तो गेस्ट फैकल्टी का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र प्लस 200 डेज। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें। इसके अलावा दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। 2 प्रकार के सर्टिफिकेट अभी बन रहे हैं, एक ऑफलाइन और एक डिजिटल। डिजिटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऑफलाइन है तो सक्षम अधिकारी द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। जैसे कि मेडिकल की बात करें तो जिला मेडिकल बोर्ड बनाता है मेडिकल, तो वहाँ से उनकी सील साइन होगा तो आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। बीएड किया है तो बीएड के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, डीएड किया है तो डीएड के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, आयु सीमा में छूट लेना चाह रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, नाम और उपनाम अगर चेंज कराना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही यूनिक तरीके से कंप्लीट की, एक बार आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हम पहले प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रीवियस सेशन बहुत ही यूनिक सेशन है तो वो सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। जय हिंद, जय भारत।